हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक छड़ चुंबक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो 1 सेंटीमीटर वर्ग है। यदि छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 20 एम्पियर मीटर वर्ग हो तो छड़ के भीतर चुंबकन की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो हमसे क्या पूछा गया है बच्चों? हमसे चुंबकन की तीव्रता के बारे में पूछा गया है। तो बच्चों, चुंबकन की तीव्रता क्या होती है, सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा में ये देखेंगे। तो चुंबकन की तीव्रता जो होती है, चुंबकन की तीव्रता, तो चुंबकन की तीव्रता को बच्चों हम किससे दिखाते हैं? चुंबकन की तीव्रता को हम m से दर्शाते हैं। तो चुंबकन की तीव्रता m, बड़ा M बराबर हमारे पास होता है छोटा m बटे क्या होता है? v होता है। जहां बच्चों हमारे पास ये जो छोटा m है, ये छोटा m क्या होता है? ये हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या होता है बच्चों? चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण। और v क्या है हमारे पास? v हमारे पास बच्चों आयतन होता है। तो बच्चों, यदि हम आयतन को एकांक कर दें, मैं क्या कर रहा हूँ? आयतन को एकांक कर रहा हूँ। तो जब मैं आयतन को एकांक कर दूंगा तो चुंबकन की तीव्रता m हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी? चुंबकीय आघूर्ण के बराबर हो जाएगी। अतः हम क्या कह सकते हैं कि एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, वही हमारे पास क्या होती है बच्चों? चुंबकन की तीव्रता होती है। और यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो मुख्य अवधारणा के पश्चात बच्चों हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों, हमें प्रश्न में देखो इसकी लंबाई दी हुई है। कितनी लंबाई दी हुई है? 10 सेंटीमीटर लंबाई दी है। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ बच्चों? 10 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर के बराबर इसकी लंबाई दी। साथ ही हमें क्या दिया बच्चों? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया। कितना? 1 सेंटीमीटर के वर्ग के बराबर। अतः हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 की घात ऋण 2 का वर्ग अर्थात 10 की घात ऋण 4 मीटर के वर्ग के बराबर दिया। और इसके साथ ही हमें चुंबकीय आघूर्ण कितना दिया? 20 एम्पियर। और हमें मीटर के वर्ग के बराबर चुंबकीय आघूर्ण का मान दिया गया है। और हमसे चुंबकन तीव्रता m का मान पूछा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न को हम क्या कर रहे हैं बच्चों? हल कर रहे हैं। और हल में हमारे पास बच्चों m का मान क्या होता है? मुख्य अवधारणा में हमने देखा m बटे v के बराबर होता है। बच्चों, v हमारे पास आयतन होता है। तो v क्या हो जाएगा? a गुणा l के बराबर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और लंबाई के बराबर। तो हमारे पास अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? 10 की घात ऋण 4 के बराबर है। गुणा लंबाई कितनी है हमारे पास? लंबाई है 10 गुणे 10 की घात ऋण 2 के बराबर। तो 10 की घात ऋण 4 और ऋण 2 10 की घात ऋण 6 और 10 की घात धन 1 हमारे पास कितना बचेगा? 10 की घात ऋण 5 मीटर के घन के बराबर बचेगा बच्चों। अतः हमारे पास जो चुंबकन की तीव्रता है उसका मान कितना होगा? m बराबर, हमें चुंबकीय आघूर्ण कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। तो ये तो हो जाएगा 20। और इसका मान कितना हो गया? 10 की घात ऋण 5। अतः हमारे पास m का मान कितना प्राप्त होगा? 20 गुणे 10 की घात 5 के बराबर। और हम यह भी कह सकते हैं कि हम इसका मान कितना प्राप्त हुआ? 2 गुणे 10 की घात 6 के बराबर। तो 2 गुणे 10 की घात 6 एम्पियर मीटर के बराबर हमें किसका मान प्राप्त हुआ? चुंबकन की तीव्रता का मान प्राप्त हुआ। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में चुंबकन की तीव्रता का मान 2 गुणे 10 की घात 6 एम्पियर मीटर के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।